अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे अपनी तालीम पे। ये तालीम जो हम हासिल करते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारी तालीम हमारे ज़हनों को बंद कर देती है। तो आज हम क्वेश्चन करके देखेंगे कि क्या वाक़ई ये हमारे ज़हनों को बंद करती है या ये हमारे ज़हनों को ग्रो करती है। यानी हमारा मौजू फ़िक्री नशोनुमा है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। और ये कहा जाता है और या ये समझा जाता है कि तालीम के बड़े ऑब्जेक्टिव्स, बड़े मकासद में एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि इंसान की फ़िक्री नशोनुमा हो। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर ढूँढने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं कि फ़िक्री नशोनुमा है क्या? फ़िक्री नशोनुमा एक इंसानी ज़हन का हाई ऑर्डर फंक्शन है। हाई ऑर्डर फंक्शन से मुराद ये है कि एक इंसान जिसको इस दुनिया में भेजा गया है, उसको कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उस इंसान के अंदर ये पोटेंशियल रखा गया है कि वो अपने ज़हन का आला इस्तेमाल कर सके। आला इस्तेमाल से मुराद अब क्या है, थोड़ा-सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आला इस्तेमाल से मुराद ये है कि आप चीज़ों को रैशनलाइज़ कर सकते हैं, आप रीज़निंग कर सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है? ये हमारे मुआशरे में ये चीज़ क्यों हो रही है? ये लोग क्यों फ़ॉलो किए जा रहे हैं? अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप उसकी एक मीनिंगफुल कॉज़ ढूँढने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। यानी आप रैशनलाइज़िंग करते हैं। नंबर 2, आपकी तख़य्युल की ताकत बहुत बढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं। जैसे-जैसे फ़िक्री नशोनुमा होती है, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, तो आपके तख़य्युल करने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। आप यहाँ बैठे-बैठे इमेजिन करना चाहें, आज से 10 साल बाद इमेजिन कर सकते हैं कि 10 साल बाद इंशाअल्लाह मैं क्या कर रहा हूँगा, या मैं किन हालात में हूँगा, या कौन सी चीज़ें मैं अचीव कर चुका हूँगा। और आप अपने बेस्ट वर्जन को इवन इमेजिन कर सकते हैं। यानी आप बेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फ्यूचर में, उनको इमेजिन करने की सकत रखते हैं। इसको आप बोलते हैं तख़य्युल करने की ताकत। या आप सम टाइम प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम, अगर कोई फ़र्ज़ करें बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने आ गया है या कोई नया प्रॉब्लम आ गया है, तो आप स्टक नहीं होते, आप परेशान नहीं होते। तो ये क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिव इंसान जो होता है वो स्टक नहीं होता। उसके पास इतने ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन को वो या एक तरीके को वो यूज़ करता है, वो काम नहीं करता, वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेता है, फिर तीसरा ढूंढ लेता है। तो ऐसा इंसान जो ये कर सकता है वो भी फ़िक्री नशोनुमा रखता है। अब तीसरा फंक्शन क्या है कि इंसान पॉन्डर करना सीखता है, इंसान तदब्बुर करता है। वो सोचता है क्यों, ये कायनात क्यों, मैं क्यों, अल्लाह कौन है, मैं क्यों भेजा क्यों, मैं नाइब के मनसब पे फायज़ हूँ, तो क्या मैं उस लिहाज से अपने जो मेरी जॉब्स थी या ज़िम्मेदारियाँ थी उनको पूरा भी कर रहा हूँ या नहीं। यानी इंसान गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करता है, उसके मुशाहदे की हिस्स बढ़ जाती है। फ़िक्री नशोनुमा ऑटोमेटिकली ये निशानी है कि आपका मुशाहदा बहुत तेज़ है, मुशाहदा बहुत तेज़ है, और फिर आप तदब्बुर भी करते हैं, यानी चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व कर लिया, अब आप उसको रैशनलाइज़ करते हैं, थिंक करते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, उसकी तुझी, उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़े मकासद हैं, ये बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं जो एक ज़हन के हो सकते हैं। अब मैं सवाल करता हूँ या आप अपने आप से सवाल करें कि क्या आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके हैं। अगर हम कुछ निशानियां देखना चाहें, ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए हैं, यानी इंसान रैशनलाइज करने लग जाता है, यानी मीनिंगफुल चॉइसेस वो अपना लेता है। नंबर 2, वो क्रिएटिव हो जाता है, तख़य्युल की ताकत बढ़ जाती है। और नंबर 3, जैसे मैंने बताया कि एक इंसान, उसको तदब्बुर करना आ जाता है या वो गौर फ़िक्र करना लग जाता है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप में हैं, या सादे लफ्ज़ों में अगर आप में फ़िक्री नशोनुमा है, तो इसकी निशानियाँ क्या है? सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी अपनी राय मीनिंगफुल राय बनने लग जाएगी। यानी आपकी एक राय है और उसके पीछे एक वजह है। फिर आप बेवजह परेशान होना छोड़ देंगे। आप समझ जाएंगे, आप ट्राइकॉटमी ऑफ कंट्रोल को समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कुछ चीज़ें हैं जो मेरे इख्तियार में है, यानी मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, उन पे मुझे काम करना है, उनके लिए मुझे फ़िक्रमंद होना है। ये जो चीज़ें मेरे इख्तियार में, थोड़ी सी मेरे इख्तियार में है, मुझे बस उतना ही फ़िक्रमंद होना है जितनी वो मेरे इख्तियार में है। और जो चीज़ें मेरे बिल्कुल इख्तियार में नहीं है, उनको लेके मुझे बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक निशानी ये है कि आप अपने वक्त की कदर करते हैं, आप अपनी कदर करते हैं, आप रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। आपके लिए किसी इंसान को उसकी खूबियों और खामियों समेत कबूल करना मुश्किल नहीं होता, बल्कि आसान हो जाता है। आप ताल्लुक़ को अहम समझते हैं, इंसान को अहम समझते हैं, ना कि अपने जज्बात
या एहसासात को आप अहम समझें, यानी नेगेटिव स्पेशली, कि अगर आपको किसी से कुछ उलझन होने लग गया तो आप उससे मिलना छोड़ दें या आप उसकी इंसल्ट करने लग जाएं, आप इन चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। हाँ, मीनिंगफुलनेस आप रखते हैं, यानी एक इंसान है वो आपको बहुत ज़्यादा मीनिंगलेसनेस की तरफ ले जाता है, आपको डिग्रेड करता है या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, आपके ईमान को ख़तरा होता है उससे, तो ऐसे इंसान से बचना तो ज़रूरी है। लेकिन हम सम टाइम ऐसा होता है कि हम बेजा छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी वजह बना के ताल्लुक़ से दूर हो जाते हैं। तो ये कुछ निशानियां हैं, इस तरह और भी बहुत सी निशानियां। आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं, आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, आपका तज़किये की ताकत बढ़ जाती है। तो ये एक पोर्शन है जिसमें आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि क्या आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। अब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ये हाई ऑर्डर फंक्शन था। अब हाई ऑर्डर फंक्शन के अलावा वो फंक्शन जो तकरीबन हर इंसान कर सकता है और जिसको शायद हम समझते हैं कि यही तालीम है और यही उसका मकसद है, अब वो हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है? चीज़ों को याद कर लेना, चीज़ों को समझ लेना। ये जो फ़र्ज़ कर ले महंगाई हो गई है तो उसका उतार चढ़ाव को समझ लेना कि किसकी कीमत कितनी बढ़ी है, कितनी कम हो गई है, और कीमतों का तयन कर लेना। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी आप सतही मफ़हूम लेते हैं, गहराई में नहीं जा पाते। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक फंक्शन है हमारे ज़हन के, ये हाई ऑर्डर फंक्शन नहीं है, लेकिन हम इन्हीं में खो के रह जाते हैं। तो आइंदा वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फ़िक्री नशोनुमा ना हो, और अगर फ़िक्री नशोनुमा हो तो उसकी क्या निशानियाँ हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।